अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मैं हूं नईम। दोस्तों आज के इस वीडियो में इंशाल्लाह हज 2027 का एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह भरना है ये प्रैक्टिकली तौर पे हम आपको स्क्रीन शेयर के बताएंगे। अगरचे आप फर्स्ट टाइम फॉर्म भरने वाले हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, और वीडियो देखकर अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट्स के या मैसेज के ज़रिए से हमें पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और जो लोग हज का इरादा रखते हैं और फॉर्म भरने वाले उन्हें भी शेयर करें, इंशाल्लाह उन्हें भी फ़ायदा होगा। तो स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है हम आपको बताएंगे। डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बता दिए थे कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लग सकते हैं, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पासपोर्ट चाहिए, और बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं कि पासपोर्ट हमारा नवंबर तक वैलिड है, दिसंबर 10 तक वैलिड है, लेकिन लास्ट मंथ ही एक महीना पहले ही हज कमेटी ने बता दिया है कि आपका पासपोर्ट 31 दिसंबर 2027 तक वैलिड होना ज़रूरी है। अगर इसके नीचे आपका पासपोर्ट होगा तो वो डेट एक्सेप्ट नहीं होगी, सिस्टम में वो डेट लेगा ही नहीं। इसीलिए आपका अगर पासपोर्ट नियर एक्सपायरी है नवंबर दिसंबर में, तो आप हज के लिए नया पासपोर्ट बनवा सकते हैं। और वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ये भी सवाल किया कि एक साल पहले पासपोर्ट बनेगा क्या। हाँ, तो आपका पासपोर्ट नया बन सकता है, क्योंकि मिनिस्ट्री का ऑर्डर है ये, आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए 31 दिसंबर तक। इसीलिए आप नए पासपोर्ट के लिए फ़ौरन अप्लाई करें। वाइट बैकग्राउंड फ़ोटो चाहिए, और साथ ही साथ आपका बैंक पासबुक या कैंसिल चेकबुक आपके पास होना चाहिए। और चौथा है आपका एक एड्रेस प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड है, वोटर आईडी या बैंक पासबुक, ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए काफ़ी है। लाइट बिल भी चलेगा। तो इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले आपको जाना है, और एक दो तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं। एक तो वेबसाइट पर जाके भर सकते हैं, हज सुविधा ऐप से भी भर सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सनली रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर आप साइज़ वगैरह फ़ाइल के सेट कीजिए अच्छे से, और उसके बाद वेबसाइट से फॉर्म भरना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि स्क्रीन में आपके सामने इंशाल्लाह शेयर करता हूँ। तो स्क्रीन देखिए, हम आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। होम स्क्रीन पे आप गूगल क्रोम में भी जाके फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले हज कमेटी की जो वेबसाइट देख रहे हैं आप, hajcommittee.government.in जाना है। यहाँ पे जाने के बाद ये मेन स्क्रीन है। मेन स्क्रीन में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हज 2027 लिखा हुआ है। उसके बाद पिलग्रिम लॉगिन है, और हज की पॉलिसी और गाइडलाइंस के बारे में भी हमारा वीडियो आया है डिटेल में। अगर चाहे आप वीडियो भी देख सकते हैं, या फिर आप हज की गाइडलाइंस यहाँ पे जाके भी पढ़ सकते हैं। ये मेन स्क्रीन से आपको यहाँ पे पिलग्रिम लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से भी आप लॉगिन कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। पिलग्रिम लॉगिन में आपको जाना है, ये मेन लॉगिन पेज है। लॉगिन पेज में सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्क्रीन है। स्क्रीन में जाके आपको रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर्ड करते वक्त इस बात को नोट रखें कि जहाँ से भी आप फॉर्म भरेंगे, या कोई एजेंट आपका फॉर्म भर रहा है, या कोई ट्रेनर या खादिमुल जो कोई आपके फॉर्म भर रहे हैं, एक बात को जहन में रखना है कि अपना खुद का मोबाइल नंबर डालें। जो कवर हेड है वो अपना मोबाइल नंबर खुद का मेंशन करे। बहुत सा वक्त ये होता है कि लोग जो फॉर्म भरने वाले होते हैं वहाँ अपना खुद का नंबर डाल देते हैं, और आगे जाके काफ़ी परेशानी होती है। सुविधा ऐप में आपका खुद का नंबर लगता है, लेकिन फिर वो जो और आगे के जो कुछ पासवर्ड या मैसेज जो कुछ भी आते हैं वो तमाम वही नंबर पे आते हैं जो रजिस्टर्ड नंबर होता है। इस बात को आप जहन में रखें। जैसे कि हमने यहाँ पर अपना एक रजिस्ट्रेशन किया है, लेकिन एक मिसाल के तौर पे आपको बताते हैं। यहाँ पे आप अपना नंबर डालेंगे, जो कोई आपका नंबर है। यहाँ पे आप सेंड ओटीपी करेंगे। सेंड ओटीपी करते ही वो नंबर ओटीपी आपके मोबाइल पर आएगा। आपको वेरीफाई करना है ओटीपी। उसके बाद जो ईमेल आईडी आप यहाँ पर डालेंगे, ईमेल आईडी आपका रजिस्टर्ड जो कुछ ईमेल आईडी होगा वो आप यहाँ पर डाल दें। उसके बाद यहाँ पर पासपोर्ट नंबर, जो आपका नाम पासपोर्ट में है वही आप डाल दें। सरनेम यहाँ पे जो पासपोर्ट में वही डालना है। एम पिन, एम पिन जो आप डालेंगे वो आपके जहन में रहे। आप जो सिंपल ही आपका कोई नंबर के डिजिट है वो भी डाल सकते हैं, या फिर सिंपल जो कुछ आपको लगे वो एम पिन। और यही एम पिन आपके हज सुविधा ऐप जो आप लोग डाउनलोड करेंगे उसी में भी यही एम पिन डालना है। एम पिन ये जो पासवर्ड होता है वो। इसके बाद यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन की कैटेगरी, ये काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट है। अगर 65 प्लस वाले हाजी अगर जा रहे हैं, 65 प्लस के हाजी अगर जा रहे हैं तो वो अपनी ये कैटेगरी सेलेक्ट करें। लेकिन उसमें 2 लोग जा सकते हैं या 4 लोग जा सकते हैं, और हर एक 65 प्लस के हाजी के साथ में एक कंपेनियन ज़रूरी है। कंपलसरी है, 65 साल के नीचे वाला हो, और
उसके साथ में उसका रिलेटिव्स हो तो ज़्यादा बेहतर है, वाइफ वगैरह भी रही तो भी चलेगा। लास्ट ईयर भी सेम रूल था, इस बार भी यही है। एक 65 वाला हाजी है तो उसके साथ में एक कंपेनियन होना चाहिए। अगर दो 65 साल वाले हाजी है तो उनके साथ में दो कंपेनियन होने चाहिए। अगर दो हस्बैंड वाइफ 65 प्लस वाले हैं तो उनके साथ में 65 के नीचे वाले दो कंपेनियन होने ज़रूरी है। इस बात को आप नोट रखें। अगर 4 लोग जाने वाले हैं तो 4 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ 2 लोग हैं तो या फिर 2 लोग सिलेक्ट होंगे यहाँ पर, ठीक है। दूसरी कैटेगरी आप देख रहे हैं, ये लेडीज़ विदाउट महरम है, 65 प्लस वाले। ये एक सीट्स रिजर्वेशन होते हैं, इन्हें डायरेक्टली सेलेक्ट किया जाता है, इसीलिए ये रिजर्वेशन कैटेगरी में, इस बात को आप जहन में रखें। लेडीज़ विदाउट महरम 45 प्लस वाली अगर अकेली लेडीज जाना चाहती है तो ये थर्ड कैटेगरी में सेलेक्ट होंगी, ठीक है। उसके बाद जनरल कैटेगरी, जो बाकी आम लोग जो जाएंगे वो अपना फॉर्म जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ पर जनरल कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। जो लोग जाने वाले कितने, एक कवर में मैक्सिमम 5 लोग जा सकते हैं, एक कवर में मैक्सिमम 5 लोग जा सकते हैं, जिसके अंदर एक कवर एड होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ये यस करना है और जो कैप्चा में नंबर्स वगैरह डाले ये डाल के आपको सबमिट करना है। ये आप सबमिट करने के बाद ये आपका अकाउंट रजिस्टर्ड हो जाएगा। फिर आप दोबारा यहाँ से लॉगिन करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ सर से लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नंबर हम डाल रहे हैं जो कैप्चा में दिया हुआ है, ठीक है। हमने यहाँ से लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं जैसे हमने 4 लोगों का फॉर्म भरा था। कैटेगरी में हमने जनरल कैटेगरी सेलेक्ट की थी और 4 लोग थे। तो यहाँ पर सबसे पहले कवर एड का फॉर्म भरा जाएगा। 4 लोगों के अलग अलग फॉर्म भरे जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहला आप देख सकते हैं कवर एड है, फिर को पिलग्रिम 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, बाकी के ये इस तरीके से एक एक भरने के बाद फॉर्म नेक्स्ट होगा और ये बाकी तीनों के डिटेल भी उसी तरह ऐड किए जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक कवर एड का फॉर्म भर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे जो पहला पूछा गया है, विलिंग फॉर हज शॉर्ट हज। अगर आप शॉर्ट हज में जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, और अगर आप शॉर्ट हज में नहीं जाना चाहते तो आप यहाँ पर नो करेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पर शॉर्ट हज सेलेक्ट करें यस, ठीक है। शॉर्ट हज के बारे में यहाँ पे डिटेल बता दी गई है। देखिए जो लोग शॉर्ट हज में जाना चाहते हैं ये 20 दिन का सफ़र होगा। लास्ट ईयर भी हमने देखे 19 और 20 दिन का ये सफ़र था, जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि 2 से 3 दिन आपको खाली मदीना के लिए दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि अवेलेबल टू लिमिटेड नंबर ऑफ पिलग्रिम्स। ये जो सीट्स होंगे लिमिटेड लोगों के लिए होंगे। 10,000 लोगों के लिए शॉर्ट हज पैकेज होगा। अगर चाहे 10,000 के ऊपर लोग शॉर्ट हज में ये कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें भी कुर्रा होगा। फॉर एग्जांपल 12,000 लोगों ने अगर शॉर्ट हज के लिए अप्लाई किया तो पहले 10,000 लोग को सेलेक्ट किया जाएगा जो कुर्रा में जिनका नाम आएगा, और बाकी के 2,000 लोग के वेटिंग में होंगे। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो शॉर्ट हज का पैकेज है ये 8 जगह से एम्बार्केशन पॉइंट है। 8 एम्बार्केशन पॉइंट से ही आप शॉर्ट हज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर चाह कुर्रा में उनका नंबर नहीं लगता तो बचे हुए बाकी के 2,000 जो सिलेक्ट हुए, जैसे हमने बताया था 12,000 लोग ने अप्लाई किए और 2,000 लोग वे वेटिंग में जाएंगे और ये डायरेक्टली सीधा नॉर्मल हज में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। यानी जो शॉर्ट हज में सेलेक्ट नहीं होंगे उनका कन्वर्जन सीधा नॉर्मल पैकेज में हो जाएगा, नॉर्मल हज में। जी। और अगर आप शॉर्ट हज के लिए एक बार सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप उसे दोबारा नॉर्मल के लिए ये कंसिडर नहीं होंगे, आप चेंज नहीं कर सकते, इस बात को जहन में रखें। साथ ही साथ ये बताना चाहूँगा जिनके पास वक्त है, वक्त की कोई कमी नहीं है, जॉब का कोई ज़्यादा प्रेशर मसला नहीं है, छुट्टी का मसला नहीं है, तो आप बेटर है कि आप 35 से 40 दिन का जो नॉर्मल हज का सफ़र होगा उसे आप सेलेक्ट करें। काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, वक्त ज़्यादा मिलता है, इबादत का मौका ज़्यादा मिलता है। तो इस वक्त को काफ़ी कीमती जाने और आपको अगर पॉसिबल है तो आप नॉर्मल हज ही प्रीफर करें, अगरचे कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम यस किए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 ही एम्बार्केशन पॉइंट है। अहमदाबाद है, बेंगलोर, चेन्नई, कोचीन, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, ये 8 ही जगह से आप ये फॉर्म भर सकते हैं। एम्बार्केशन है जहाँ से आप फ्लाई कर सकते हैं। अगरचे हम यहाँ पे नो करते हैं तो यहाँ पर आप एम्बार्केशन देख सकते हैं, तकरीबन 19 या 18 एम्बार्केशन कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं, जिससे आप रेगुलर नॉर्मल हज के लिए फ्लाई कर सकते हैं। एम्बार्केशन पॉइंट है एक, तो यहाँ पर हमें 2 एम्बार्केशन सेलेक्ट करने होते हैं। सबसे पहले हम जैसे हम यहाँ से मुंबई से, तो हम मुंबई सेलेक्ट करेंगे और ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ये लास्ट ईयर के रेट्स से जो मुंबई के एम्बार्केशन के बताए हुए,
ये 3,40,000 3,40,250 3,40,250 ये लास्ट ईयर के रेट थे तकरीबन बताए ने। हर एम्बार्केशन से आप जाते हैं तो वहाँ के रेट्स अलग होते हैं। जैसे विजयवाड़ा का आप देख सकते हैं 4,09,000 था, श्रीनगर का देख सकते हैं 3,91,000 था, नागपुर से जो लोग अप्लाई किए थे 3,48,000 था, अहमदाबाद देख सकते हैं 3,33,000 था। हर एम्बार्केशन के पॉइंट्स अलग होते हैं, रेट्स अलग होते हैं। इस बात को आप जहन में रखें। एम्बार्केशन वाइज हज का पैकेज अप डाउन होते रहता है। ठीक है, ये एम्बार्केशन हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहले हम जाएंगे, हम अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखेंगे। जैसे पासपोर्ट का साइज़ दिया गया यहाँ पर 500 KB के अंदर होना चाहिए, तो पहले ही हम उसे स्कैन करेंगे और अपना फाइल का साइज़ 500 KB के अंदर का रखेंगे। यहाँ से हम फाइल को सिलेक्ट करेंगे। फाइल को सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक फ़ाइल सेलेक्ट कर ली है। इसे हम ओपन करेंगे और ये ओपन होने के बाद इसे एडजस्ट करना है यहाँ से। यहाँ से साइज हमने एडजस्ट कर दी, क्रॉप एंड यूज़। ठीक है, इसे ये प्रॉपर स्कैन करना है। अगर आप प्रॉपर स्कैन नहीं करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं होगा, बिकॉज ये आप जो स्कैन करेंगे इसी को रीड करके यहाँ पर पासपोर्ट नंबर ऑटोमेटिकली लिया जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ एक्सपायरी, डेट ऑफ बर्थ, ये डायरेक्टली सिलेक्ट हो जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखें। उसके बाद जो पासपोर्ट का इशू डेट था वो जो कुछ है हम यहाँ पर तमाम चीज़ों को मेंशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ डालेंगे हम लोग। उसके बाद यहाँ पर रिकन्फर्म एप्लीकेंट पासपोर्ट डिटेल, दोबारा हम यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को ये करेंगे। फॉर एग्जांपल जो कुछ नंबर यहाँ पे हमने डाला है, उसके बाद प्लेस ऑफ इशू जो कुछ है, मुंबई है या अहमदाबाद है, दिल्ली है, जो कुछ है यहाँ पर हम डालेंगे। एक्सपायरी है, डेट ऑफ बर्थ है, एज यहाँ पर डायरेक्टली सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद कंपेयर एंड वेरीफाई पासपोर्ट डिटेल करना है। ठीक है, उस ये जब हम यहाँ पर डिटेल डालेंगे, ये ऊपर की और ये मालूमात दोनों ही कंपेयर हो जाएंगी और ये वेरीफाई हो जाएंगी। उसके बाद एप्लीकेंट का ये फादर नेम है, यहाँ पे मदर नेम डालना है जो पासपोर्ट पर है। मैरिटल स्टेट आपका मैरिड है क्या है वो यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद मैरिड है तो स्पाउस का नाम, बीवी का नाम अपने डालना है, या वाइफ, हस्बैंड वाइफ जो अपना नाम डालेंगे। ब्लड ग्रुप जो कुछ आपका है। कंपेनियन आपके साथ कौन है, 65+ वाले अगर हाजी है यहाँ पर तो उनके साथ में कंपेनियन कौन है। ठीक है, उसके बाद कंपेनियन का पासपोर्ट नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे कंपेनियन डॉटर है, ब्रदर है, तो हमने यहाँ पे डॉटर मेंशन कर दिया। अगर चाहे आपको कोई बीमारी है तो आप यहाँ पे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, वो मेंशन करेंगे। कोई नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। उसके बाद पासपोर्ट में जो एड्रेस है वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, रेसिडेंशियल एड्रेस जो कुछ हमारा होगा। ऑक्यूपेशंस, हम क्या काम करते हैं, बिजनेस है या फिर प्राइवेट गवर्नमेंट सर्विस है, ये भी यहाँ पर मेंशन होंगी। स्टडी हमारी ग्रेजुएशन है, HSC है, जो कुछ है यहाँ पर डालेंगे। आधार नंबर यहाँ मेंशन होगा। उसके बाद नॉमिनी की डिटेल डालनी है। हमारे पीछे नॉमिनी, एक बात जहन में रखें, नॉमिनी जो घर में हमारा बेटा है, बेटी है, तो बेहतर है उन वो नॉमिनी में हम उनका नाम मेंशन करें, ना कि जो जाने वाला है वही अपना नाम मेंशन करें। नॉमिनी के साथ रिलेशन हमारा क्या है, बेटा है, भाई है, तो जिसका भी हम यहाँ पर नाम डालेंगे उसका एड्रेस है, उसके बाद उसका पूरा डिटेल यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आगे पीछे कांटेक्ट करना हो तो वो नॉमिनी से कांटेक्ट किया जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखें। इसीलिए नॉमिनी का पूरा डिटेल आप सही से डालें। यहाँ पर उसका आधार नंबर भी दिया हुआ है, ऑप्शनल में है, डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं डाले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कैंसिल चेक है, बैंक पासबुक है, तो अगर चाहे हम यहाँ पर कैंसिल चेक ये कर अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक चेक है तो उसे चेक अपलोड कर रहा हूँ। अकाउंट होल्डर का नेम है, उसके बाद बैंक नेम है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए सेम प्रॉब्लम जैसे हमने कहा था कि लास्ट वीडियोस में भी हमने बताया था कि आप फॉर्म भरने के लिए 2-3 दिन का वेट कीजिए। सिस्टम में अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, अभी तक सिस्टम थोड़ा इश्यूज़ आ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहे, इसीलिए आप थोड़ा सा वेट करें और 2-3 दिन के बाद आप ट्राई कीजिए। जैसे आज 25 तारीख है, 27-28 तारीख के बाद आप फॉर्म भरने के लिए ट्राई कीजिए। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर नीचे अकाउंट नंबर वो दोबारा रिपीट्स होंगे, वहीं पर हम लोग दोबारा अपनी एंट्री करेंगे और इन्हें अकाउंट होल्डर नेम, बैंक नेम और
बैंकिंग में जो नेम है, अकाउंट नेम, आईएफएससी कोड, और इसे वेरीफाई करेंगे। नीचे आके आप देख सकते हैं, अगर चाहे आप रिपीटर है या फ्रेशर है, अगर किसी के साथ महरम बन के जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको मेंशन कर रहा है महरम है किसी के, या फिर किसी के साथ कंपेनियन बन के जा रहे हैं, अगर रिपीटर है तो, वरना आप यहाँ पर क्या नो कर देंगे। ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर जब हम कुर्बानी करने वाले हज कमेटी के ज़रिए से, तो हम यहाँ पर यस करेंगे। अगर जब हज कमेटी से कुर्बानी नहीं करने वाले तो हम यहाँ पर नो करेंगे। लेकिन लास्ट ईयर भी हज कमेटी ने इस बात पर जोर दिया कि जो लोग कुर्बानी करना चाहते हैं वो हज कमेटी की पोर्टल से करे, या फिर जो ऑथोराइज एजेंसी है उनसे करे। ये जोफ़ा मिका देशिया पिलग्रिम्स के लिए होता है। उसके बाद यहाँ पर हम नो करेंगे। और अगर चाहे हम एनआरआई है तो हम यहाँ पर यस करेंगे। अगर एनआरआई नहीं है, इंडिया में ही रहते, तो हम यहाँ पर नो करेंगे। ठीक है। अगर चाहे यस कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे किस कंट्री में हम जैसे रहते, तो हम यहाँ पर दुबई मेंशन करेंगे। ठीक है। और अगर कोई भी डिसेबिलिटीज़ होंगी या ये साइन होंगे, अगर चाहे हम ट्रैवल वगैरह अकेले नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हम यस करेंगे। यस करते हैं, अगर जो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिट है हम, तो यहाँ पर क्या हम नो कर देंगे। और इसी तरीके से ये फॉर्म भरा जाता है। ठीक है। अगर जो यस करते हैं तो कंपेनियन का नेम है, रिलेशन है, उसके साथ में क्या वो तमाम चीज़ें मेंशन करनी होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करने के बाद इसी तरीके से जिस तरह हमने कवर एड का फॉर्म भरा है, बाकी तीनों पिलग्रिम के, को पिलग्रिम है, उसके बाद 1 2 3 तीनों पिलग्रिम के फॉर्म हम इसी तरीके से भरेंगे। ठीक है। यहाँ पर एम्बार्केशन पॉइंट में हम मुंबई के साथ में एक ऑप्शन में हमें दूसरा भी एम्बार्केशन सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद हम अपलोड डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे। अपलोड डॉक्यूमेंट में जाकर हम, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सबसे पहला हम अपना फ़ोटोग्राफ़ जो हमने साइज़ दी हुई है 50 KB के अंदर का, वो हम अपलोड करेंगे। उसके बाद पासपोर्ट का फ़र्स्ट पेज हम लोग अपलोड करेंगे। उसके बाद पासपोर्ट का लास्ट पेज हम अपलोड करेंगे। और जो एड्रेस प्रूफ में जो डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड है, उसके बाद फिर लाइट बिल है, ये तमाम चीज़ों में से कोई एक चीज़ हम अपलोड करेंगे, या बैंक पासबुक दे सकते हैं। और कैंसिल चेक या पासबुक भी हमें यहाँ पर अपलोड करना है, और ये डॉक्यूमेंट्स हम पूरे करेंगे। इसी तरीके से दोस्तों ये फॉर्म भरा जाता है। बहुत ही आसान है फॉर्म भरना। आप खुद अपना फॉर्म भर सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर आपको नॉलेज है कंप्यूटर का, या फिर लैपटॉप वगैरह चलाना जो कुछ जानते हैं आप, तो आप इजीली खुद आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगर चाहे आपको इसमें कोई भी इशू आ रहा है तो आप हमें कमेंट्स में या मैसेज के ज़रिए से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। और हर जगह पर, हर एरिया में जानने वाले ट्रेनर्स है, वॉलंटियर्स है, मौजूद होते हैं। आपको अगर कुछ बात नहीं समझ रही है तो वहाँ पर भी वो लोग खुद फॉर्म भर के देते हैं, तो आप अपने एरिया में मालूम कर सकते हैं कौन है फॉर्म भर देने वाला, तो उसके ज़रिए से भी आप फॉर्म भरा के ले सकते हैं। बहुत ही आसान है। और आप अपना फॉर्म भर दीजिए। उसके बाद ये फॉर्म भरने के बाद ये वेरिफिकेशन में जाता है। उसके बाद स्टेट कमेटी की तरफ से आपको कवर नंबर दिया जाता है। फिर कवर नंबर जनरेट होने के बाद ये कवर नंबर आपका एक यूनिक आईडी होता है, उसी के बेस पर आपका ये कुर्रा होता है। कुर्रा होने के बाद तकरीबन कुर्रा कब होता है, जब हमारी जैसे फॉर्म की लास्ट डेट है 20 जुलाई, 20 जुलाई अगर लास्ट डेट होती है, तो ये फॉर्म कंप्लीटेशन के 8-10 दिन के बाद ये कुर्रा होता है। और कुर्रा में जिनका भी सिलेक्शन होगा उन्हें 1,52,200 रुपये भरने होंगे। और जिनका सिलेक्शन नहीं होगा उनका नेम वेटिंग में चला जाएगा। लेकिन उन्हें भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट ईयर बहुत सारे लोग वेटिंग में थे, लेकिन एक बड़ी तादाद में भी लास्ट ईयर लोग वेटिंग से क्लियर हुए और उनका भी सिलेक्शन हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको अपना फॉर्म भरना है, अल्लाह से मांगते रहना है, दुआ करते रहना है, सदका डालते रहना है। जो लोग भी हज का इरादा रखते हैं उन तक ये वीडियो को पहुँचाए। कुछ मालूमात अगर आपको लेनी हो, जैसे कि हमने बताया हर एरिया में ज़िम्मेदार वगैरह होते हैं, उनसे आप मालूमात ले सकते हैं। इंशाल्लाह मज़ीद जो कुछ मालूमात आएंगी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।